नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तारा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी समय हो रहा है सुबह के 4 बजे का। जी हाँ, 4 बजे का समय एक ऐसा समय होता है ना, जब हम महिलाएं उठकर अपने घर के सारे काम काजों को समेटने में लग जाती हैं। तो अभी एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। तो जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, हमारे अंदर बहुत सारी उमंगें जागती रहती हैं, शरीर में हरकत होती है। तो एक कहते हैं, एक कहावत भी है कि शरीर में हरकत होगी तभी तो बरकत होगी। क्योंकि जब शरीर हमारा कोई काम करेगा, कुछ रास्ते निकालेगा, दिमाग कुछ सोचेगा, तो काम भी होंगे और पूरे भी होंगे जब शरीर चलेगा। तो इस तरह से जब हरकत होगी शरीर में तो फिर बरकत भी होगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे आज हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल 4 बजे मैं उठकर आ चुकी हूँ अपनी भैंस के पास, और मैंने भैंस को लगा दिया है चारा। क्योंकि सुबह सुबह पशुओं को जब हम चारा लगा देते हैं तो 4 से 6 बजे का समय काफ़ी मिल जाता है पशुओं के दूध की रिकवरी होने का। तो इसलिए ना, पशु का जो दूध हम निकालने का जो समय होता है हमारा, वो होता है 5 से 6 बजे का। उसके बीच में ना, जब हम 4 बजे टाइम से चारा लगा देते हैं तो अच्छा खासा दूध बन जाता है पशुओं का। तो चारा लगा के पशुओं के नीचे साफ़ सफाई करनी होती, जो कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारा गोबर है जिसे मैं भर लूँगी। लगभग 2 पराते गोबर निकल आता है, जो मुझे फेंक कर घोरी पे आना पड़ता है अपने खेत के पास। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में दिखाया है। तो अब मैं झाड़ू भी लगा दूँगी, क्योंकि नीचे काफ़ी गंदगी हो जाती है, चारा वगैरह गिरा लेते हैं पशु, और यहाँ पर काफ़ी पेशाब भी होता है। तो एक बार सुबह में जब सफाई हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में फिर से हो जाती है गंदगी। ये तो आपको पता ही है कि 10 बजे से पहले हमें फिर से एक बार काम करना होता है। लेकिन सुबह में पूरा घर हम चमका देते हैं एक बार। तो बाहर की सफाई करने के बाद मैं अंदर आ गई हूँ। मैंने अच्छे से चादर वगैरह बिछा दी है, बेडशीट, और यहाँ अंदर से झाड़ू निकाल दूँगी सारे में से, क्योंकि यहाँ भी मुझे पोछा लगाना है। एक बार पूरी साफ़ सफाई सुबह में हो जाती है तो फिर दोबारा करने में आसानी रहती है। अगर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो बुरा नहीं लगता है घर। तो जब हम पोछा बैठकर लगाते हैं ना, तो हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। जो घुटनों में दर्द वगैरह होता है ना, उसमें काफ़ी राहत मिल जाती है। क्योंकि घुटने चलते हैं, इसमें आपने देखा होगा जब हम बैठकर चलते हैं तो ज़्यादातर हमारे टांगों की एक्सरसाइज होती है। तो इसलिए ना, कभी कभी बैठकर भी लगाना चाहिए पोछा। वैसे हम लोग बहुत सिंपल तरीका अपनाते हैं, वाइपर से एकदम लगा देते हैं। लेकिन मैं बीच बीच में वाइपर से तो लगाती हूँ, लेकिन बैठकर भी लगा देती हूँ। ये बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, क्योंकि आजकल ना महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही बीमारियाँ सुनने में आती हैं। और मैंने देखा है कि महिलाएं ना सारा काम कर लेती हैं, सभी का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बारी अपनी आती है ना, तो अपनी सेहत पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती हैं। क्योंकि ना, वो अपने घर के परिवार के बारे में ही ज़्यादा सोचती हैं। ये मैंने खुद से भी नोटिस किया है। मैं भी अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देती हूँ। अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन अपने ऊपर नहीं दे पाती। अपने बारे में जब हमारी बात आती है तो हम थोड़ी लापरवाही कर जाती हैं। जबकि मुझे लगता है कि घर को संभालने वाली जो एक नींव होती है, वो एक महिला से जुड़ी होती है। इसलिए एक महिला को, गृहिणी हाउसवाइफ को ना, एकदम फिट रहना चाहिए। अपने आप का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, तभी तो वो अपने परिवार को संभाल पाएगी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएगी, उनका ख्याल रख पाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि अपना इतना ज़्यादा ख्याल रखो कि अपने कामकाज, अपने पति की हेल्प कराना सब भूल जाओ। सारे कामों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं सारे काम बाहर के साफ़ सफाई करके आ चुकी हूँ, कपड़े भी सूखने डाला हूँ। अब आ गई मैं रसोई में। तो आज मैं नाश्ते में अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ बरी की सब्ज़ी। क्योंकि हफ्ते में एक बार सोयाबीन की बरी ज़रूर बनानी चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने फूलने पहले ही डाल दिया था, जब मैं काम कर रही थी। उसके बाद ये फूल चुकी हैं, तो मैंने हल्का सा इनको भून लिया है और इसी में तड़का लगा दूँगी। तो आज मैं नाश्ते में बच्चों को यही खिलाने वाली हूँ। स्कूल के लिए भी यही पैक कर दूँगी। तो नाश्ता एक बार अच्छा हेल्दी हो जाता है तो फिर बच्चे लंच तक काफ़ी अच्छे से रह पाते हैं। वैसे तो मैं लंच ज़रूर देती हूँ, लेकिन बच्चे कभी कभी नहीं ले जाने की ज़िद करते हैं कि नहीं लेके जाएंगे। तो सब्ज़ी में तड़का लग चुका है, साथ ही मैं पराठे बना दूँगी बच्चों को।
तो अभी बच्चों के नाश्ते में मैंने बड़ी की सब्जी बनाई है, सब्जी बन चुकी है और अब मैं साथ ही पराठे बना लेती हूँ और इनको दूध दूंगी। मैं चाय नहीं बनाऊंगी, रात का दूध रखा है गरम, तो वही दूध से इनको नाश्ता करा दूंगी मैं, तो काम जल्दी हो जाएगा। क्या पराठे बना रही हूँ चौरस वाले। इसके अंदर जब हम घी भर देते हैं ना तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, बच्चे काफ़ी शौक से इनको खा लेते हैं, अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मैंने बच्चों को नाश्ता कर दिया है, बच्चे खा रहे हैं। कल पानी निकल लिया, कल तो टेम्पो फंसे तो वो तो निकलवा दिया बच्चों ने। तो मैंने आपसे कहा था सुबह के देखते हैं कौन कौन से काम आज करने को मिलते हैं। तो देखिए अभी एक काम हमारा और काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़ा था, कर नहीं पा रहे थे, अपने खेत में गोबर का खाद डालना। ये हमारी खोरी है जहाँ पर मैं गोबर फेंकने आती हूँ रोज़ाना। तो ये 1 साल की खाद जमा हो गई है और अब हमें ज़रूरत थी अपने खेत में गोबर की खाद डालने की, क्योंकि नई फसल की तैयारी हो रही है। तो हम लहसुन और मिर्च लगाने वाले हैं इस बार अपने खेत में। तो मैं और मेरे पति आए हैं और मेरे हस्बैंड भर भर के दे रहे हैं। और मैंने यहाँ पर देखिए परातों से पूरे खेत में गोबर की खाद डाल दी है। तो अगर मेरे हस्बैंड अकेले आते तो उन्हें बहुत दिक्कत रहती भरते या फेंकते, लेकिन उनके साथ में मैं भी आई हूँ। तो काम हम महिलाएं चाहे कम करें, लेकिन अपने पति के साथ हमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो काम तो गोबर की खाद डालने का ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर हम मज़दूर लगाते तो काफ़ी पैसे खर्च होते, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम कर लेते हैं। क्योंकि छोटा छोटा अगर अपना काम हम खुद करते हैं तो पैसे की बचत भी होती है, साथ ही हमारा शरीर भी ठीक रहता है। तो मेरे पति खेत में रह गए थे और मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे घर पे और भी काम थे दोपहर में। तो सबसे पहले मैंने आकर ना भैंस को नहलाया था और उसके बाद कपड़े वगैरह धोए थे। सार्थक और निस्वार दोनों दुकान पर देख रहे थे। बच्चों का ही बहुत सहारा है, बच्चे दुकान पर देख लेते हैं तो हम बाहर का काम कर लेते हैं। उसके बाद नम्रता के सिर में मैंने तेल लगाया था ऑयलिंग की। इसके बाद नम्रता अपने आप चुटिया बना लेंगी और मैं शाम का खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि अभी शाम तक भी मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। तो सुबह 4 बजे उठकर बहुत सारे हमारे काम निबट जाते हैं। अगर हम समय से उठते हैं ना तो और भी बाहर के जो काम होते हैं खेत वगैरह के या जो भी सिलाई वगैरह का काम होता है ना, वो बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। समय की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखा था कि सुबह से काम करते करते कैसे दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और सारा काम करने के बाद नाश्ता वगैरह करा के फिर मैं और मेरे पति हम चले गए थे खेत पर, क्योंकि हमें अपने खेत में घूरी की खाद डालनी थी, यानी कि जो गोबर होता है उसकी जो हम खाद बनाते हैं खड्डे में, वो खाद बन चुकी थी और हमें ज़रूरत थी उसे अपने खेत में डालने की, क्योंकि उससे खेत उपजाऊ हो जाता है। तो नई फसल लगाने के लिए हमें अपने खेत में खाद डालनी थी। तो मैं और मेरे पति हम दोनों ही गए थे और काफ़ी जगह थी, मेरे हस्बैंड भर कर दे रहे थे और मैं फेंक कर आ रही थी। तो देखिए इस तरह से मिलजुल कर ही काम होता है, ऐसा नहीं है कि एक इंसान लगकर कोई काम कर ले। तो अभी देखिए काफ़ी समय हो चुका है, अब मैं शाम का खाना आपको दिखा रही हूँ। तो आज मैं लौकी बनाऊंगी और नम्रता ने पहले से ही लौकी को काट दिया है। तो अभी शाम का समय है, तो शाम को मैं ज़्यादातर खाना चूल्हे पर बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस समय ना मौसम भी अच्छा होता है, साथ ही एक टाइम हमारी जो गैस है वो बच जाती है, उसकी काफ़ी बचत होती है। और शाम को खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, आंगन में बैठकर ना हम बना लेते हैं। और ईंधन भी हमारे पास बहुत होता है, क्योंकि खेतों में पॉपुलर वगैरह लगा लेते हैं, उसकी लकड़ियाँ हो जाती हैं। पशु पालते हैं तो उनके गोबर के उपले भी बहुत सारे होते हैं। और शाम को ना चूल्हे पर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर हमारे गाँव में शाम के समय में चूल्हा ही जलाया जाता है। तो देखिए लौकी कट चुकी है, आग भी जल गई है। अब मैं सब्जी को तड़का लगा दूंगी। और यहाँ पर हमारी लक्ष्मी जुगाली कर रही है। बहुत अच्छा लगता है, गांव का मौसम एकदम मन लुभाने वाला होता है। तो सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। अच्छी खासी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, साथ ही एक स्वादिष्ट खाना बनके तैयार होता है चूल्हे पर। तो अभी मैंने तड़का लगाने के लिए कढ़ाई ऊपर रख ली है।
तो मेरे ख्याल से एक स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो बिना बोर हुए अपने घर के सारे कामों को करती है। बेशक थक जाती है, ऐसी बात नहीं है, थकावट महसूस होती है, लेकिन कभी भी ना अपने कामों से मुँह नहीं मोड़ती है। ऐसा नहीं बोलती कि मैं बोर हो गई हूँ घर पे रह कर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने घर में कोई महिला बोर होती है। मैंने बहुत सारी महिलाओं के मुँह सुना है, कहती हैं कि हम तो घर रहते रहते बोर हो गए, लेकिन मैं तो कभी बोर नहीं होती हूँ। तो मैं पूरा काम अपनी पूरी जिम्मेदारी से, पूरी लगन से करती हूँ। तो अभी तड़का लग चुका है सब्ज़ी में और मैं जा रही हूँ दूध निकालने, यानी कि भैंस का दूध निकालने, मिल्किंग करने। तो गाइस अभी समय हो चुका है दूध निकालने का, तो मैं आ गई हूँ भैंस का दूध निकालने के लिए। तो भैंस ने दूध उतार लिया है। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हमारे घर में जो दूध निकालने का काम है वो ज़्यादातर मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे जो पति जी हैं वो दुकान पर रहते हैं, बच्चे अभी दूध निकाल नहीं पाते हैं, तो इसलिए भैंस का दूध हमेशा मैं ही निकालती हूँ। और ये मेरा बहुत बड़ा एक काम है और मुझे ऐसा करने में ना खुशी बहुत मिलती है। मुझे मिल्किंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे चैनल पर जाकर देखना, मैंने बहुत सारे मिल्किंग की वीडियो डाल रखी हैं, क्योंकि मुझे ना पशु पालना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मेरी मम्मी के यहाँ गाय पाली जाती थी और मैंने भी यहाँ शादी के बाद काफ़ी सारी गाय पाल रखी हैं। 5-6 साल हो गए मुझे गाय पालते, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास एक भैंस है। तो मैं भैंस का दूध भी बेच भी रही हूँ और अपने परिवार को खिलाती भी हूँ और घी भी बनाती हूँ इससे। आपने मेरी वीडियो में बहुत सारी में देखने को आपको मिलेगा भी, मैंने बहुत सारी वीडियो में घी भी निकाल रखा है दूध से। तो अभी दूध निकल चुका है, तो शाम के समय में मैं दूध को गर्म कर लेती हूँ और 2-3 महिलाएं हैं जो लेने भी आती हैं दूध, उनको लगा रखा है मैंने आधा लीटर 1 लीटर। तो इस तरह से अपने घर का शुद्ध दूध भी हो जाता है और पैसा भी आ जाता है। लक्ष्मी तो दूध निकल चुका है गाइस। तो कुछ महिलाएं, कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें भैंस पालने की क्या ज़रूरत है, मोल भी दूध लगा सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से हमारे परिवार को कुछ खुशी मिलती है या उनकी सेहत का कारण हम बनते हैं, तो हमें वो काम कर लेना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यही सोचकर मैंने पशु पालने का फ़ैसला किया था और आज मेरे घर पर देखिए दूध भी है और पैसा भी आ रहा है। तो अभी मैं सारा दूध भगोने में करके गर्म कर लूँगी। तो अभी मैं चावल का आटा लेकर आई हूँ और लौकी की सब्ज़ी के साथ मैं चावल की रोटी बनाऊंगी। तो देखिए दूध उबल चुका है। तो देखिए मैं चावल का आटा गूंद रही हूँ और ये आटा गेहूं के आटे से ना अलग गूंदा जाता है। इस तरह से ना ऐसे तोड़ तोड़ के गूंदा जाता है, तो इसकी रोटी अच्छी बनती है, चावल की टूटती नहीं है बढ़ाते हुए। तो इस तरह से चावल की रोटी को बनाया जाता है हाथों से। ये चकला बेलन से अच्छे से नहीं बन पाती है, अगर चकला बेलन से बनानी है तो फिर पन्नी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह से हाथों पे पानी लगाना, फिर इसको बढ़ाना है। तो देखिए आराम से तवे के ऊपर रोटी को डाला जाता है। इस तरह से, ऐसे नहीं डालते हैं, इस तरह से डालते हैं बहुत आराम से। तो देखिए दूसरी रोटी भी हमारी फूल चुकी है।
तो देखिए, जब इस तरह से गर्मा गर्म फूली फूली रोटी चावल की खाने को मिल जाए ना, तो आनंद ही आ जाता है सच में खाने का। तो आप देख सकते हैं सुबह से 4 बजे से उठकर मुझे कितना सारा काम था, और मैंने खेत का काम भी अपने पति जी के साथ करवाया, साथ ही एक हेल्दी स्वादिष्ट खाना चूल्हे पर बनाकर भी दिखाया है। तो आशा करती हूँ मेरे जो भी प्यारे बहन भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मेरा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ना मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। इसलिए आज इस ब्लॉग का यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।